कर्म के बारे में आपको पहले पिछले सत्संगों में भी बताया गया है, आज फिर बता देता हूँ। कर्मों के चक्कर से कोई बचा नहीं। धृतराष्ट्र ने पूछा कृष्ण से कि मैं अंधा क्यों हो गया, तब उन्होंने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले कि मैंने तो इस जन्म में कोई बुरा कर्म किया नहीं जिससे अंधा हो जाऊं। तब कृष्ण ने कहा पिछले जन्म। धृतराष्ट्र ने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, 100 जन्म पीछे मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। उसने कहा और पीछे देखो 106 जन्म। अब आप सोचो कितना मरना जीना पड़ता है, कितना बार यानी समझो कि जन्म लेना पड़ता है, किन किन योनियों में जाना पड़ता है, यह सब लोगों को मालूम नहीं है। जब उन्होंने देखा 106 जन्म के पीछे का, तो बुरा कर्म ऐसा बन गया था कि जिसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो आप समझो कर्मों का बड़ा जटिल विधान करते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, ये 3 कर्म होते हैं। संचित कर्म किसको कहते हैं? जो पूर्व जन्मों के होते हैं। उस समय पर जो अनेक कर्म बन गए, चाहे जान में बन गए चाहे अनजान में बन गए, वो कर्म इकट्ठा रहते हैं। और जब उस जन्म में नहीं कट पाते हैं तो जो थोड़ा बहुत पूरे कर्म होता है उसकी वजह से जब मनुष्य शरीर में जाता है तो इन अन्य समझो की योनि में मनुष्य शरीर में उन कर्मों को भोगना पड़ता है। तो या तो भोगा जाए या तो उन कर्मों को काटा जाए। क्रियमाण कर्म क्या होता है? जो इस वक्त पर आदमी करता है, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, ये जो अच्छे बुरे कर्म इंद्रियों से बनते हैं, वो कर्म अन्य समझो कि मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। आप देखो जैसे कोई चोरी किया, व्यभिचार किया, गलत काम किया, पकड़ा गया, मार पड़ी, जेल गए, तो लोग कहते हैं इन्होंने ऐसा कर्म ही किया। तो ये कर्म जो इस समय होता है, यहाँ की सजा तो मिलती है जब मालूम हो जाता है लोगों को, लेकिन कुछ लोग छुप करके भी ऐसा कर्म कर लेते हैं कि कोई देख न ले, लेकिन उस मालिक से नहीं छूटता है, उससे नहीं छूटता है। खाना राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी हुआ को वैसा दे। नहीं मालूम है कि दोनों कंधों पर समझ लो कि 2 दूध पैदा होते ही बैठा दिए जाते हैं। उनकी कलम कभी टूटती नहीं है, उनकी स्याही कभी खत्म होती नहीं है, उनका बही खाता का पन्ना कभी खत्म होता नहीं है। यूं समझ लो कि उनका कंप्यूटर या उनका ये समझो कि यानी ये वीडियो कैमरा ये कभी बंद होता ही नहीं, सब उसमें टेप होता जाता है। कर्मों की सजा जब तक शरीर रहता है शरीर को मिलता है, और शरीर जब छूट जाता है तो पिशाच का शरीर मनुष्य शरीर जैसा ही होता है। आत्मा को पिशाच के शरीर में बंद करके ले जा करके वहाँ पेश करते हैं। कहाँ? यमराज का जहाँ सिंहासन होता है। यमलोक में पूरा बही खाता होता है। चित्रगुप्त उनके मंत्री हैं, मंत्री के किताब में, मंत्री के यानी समझो कि खाते में, यूं कह लो उनके कंप्यूटर में सब फिट रहता है। बस उसी आधार पर सजा मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि इसीलिए आगाह किया जाता है कि भाई अभी तक जो गलती बन गई, लेकिन अब गलती न बने, इस चीज का ध्यान रखा जाए। निरख परख बराबर रखा जाए। किसका निरख परख रखा जाए? अपने मन का निरख परख रखा जाए। मन कौन है ये आपको बताऊंगा अभी। आप तो समझो कि यानी प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही ये मनुष्य शरीर मिलता है। कहते हैं ना कि भाग्य में इनके था, भाग्य में इनके नहीं था। देखो प्रेमियों,
वही है प्रारब्ध है। कुछ लोगों के सामने से देखो थाली हट जाती है, कोई बात हो गई, भोजन करने जा रहा है आदमी और भग करके उस दुर्घटना को बचाने के लिए, तकलीफ को बचाने के लिए, या बहुत जरूरी कोई काम आ गया अपने घर का, तो उसको करने के लिए दौड़ करके चला जाता है, कहता है आएंगे तब भोजन कर लेंगे, मौका ही नहीं मिलता फिर भोजन खाने का। समझ लो प्रारब्ध से बाहर की चीज होती। कुछ ऐसा भी होता है जबरदस्ती लोग खिला देते हैं, कह दो खा पी करके आया हूँ, नहीं नहीं एक आध पीस ले लीजिए, एक मीठा ही खा लीजिए, एक कप चाय ही पी लीजिए, एक कप कॉफी ही पी लीजिए। तो इस तरह से वो समझो कि प्रारब्ध की जो चीज नहीं होती वो भी मिल जाती है। इसीलिए तो संतों के पास ये सब कुछ होता है। विधि के जो विधान हैं, कर्मों के जो विधान हैं, उनको भी वो मेट सकते हैं। इसीलिए देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जब बोरा टाट पहनाया था तो समझो कि उस समय जिनके पास मोटर कारें ऐसी गाड़ियां थी, वो लोग भी बोरा पहन करके गाड़ियों में चलते थे। अब आप सोचो क्या उनके भाग्य में, प्रारब्ध में टाट पहनना, बोरा पहनना था? नहीं था, लेकिन पहन लिया। आप ये समझो प्रेमियों कि गुरु महाराज ने काफिला निकाला, पैसे नहीं थे, साइकिल से ही लोगों ने समझो कि 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली। एक एक दिन में 135, 40 किलोमीटर लोगों ने साइकिलें चलाई। अनुभव आप ये समझो कि लोगों को इस तरह का हुआ कि समझो जैसे कोई पैदल पर पैर रखे हुए है और चला जा रहा है, इस तरह से लोगों को अनुभव हुआ। कुछ भी वहां उनका नहीं था, समझो किसी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन पंचर बनाने वाले साइकिल का पंचर बना दिए। देखा हालात, बोरा पहने हुए है, घुटने से लटक रहा है पैजामा, यहाँ फट गया कुर्ता, यहाँ फट गया। अब तुम लोग उससे क्या मांगे पैसा? कहता है बाबा लाओ हम तुम्हारा भला देते हैं, तुम लोग इतनी तपस्या कर रहे हो तो चलो हमारा भी इसमें कुछ योगदान हो जाएगा, हमको भी कुछ फल मिल जाएगा। पूरा 14 प्रांतों में घूम करके आ गए। क्या उनके प्रारब्ध में यह था? नहीं था। प्रारब्ध की चीज भी समझो जो नहीं होती है वो भी नहीं जाती है। देखो प्रेमियों, हम लोगों का काफिला निकलता है, साथ में लोग जाते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, समझो जिनका खान पियन अच्छा है वो भी रहते, जो नहीं खान पियन जिनका अच्छा घरों में नहीं है ऐसे भी लोग रहते हैं। लेकिन हर जगह देखो प्रेमी यही सोचते हैं कि भाई इनको अच्छा से अच्छा खिला दें, अच्छी जगह दे दें। ये जो सुविधाएं हैं ये समझो सबके प्रारब्ध में थोड़ा रहती है, सबके नहीं रहती। ये क्या होता है, जिसके नहीं रहते हैं उसको तो मिल जाता है, और वो सुविधा जिनको रहती है उनकी वो सुरक्षित रहती है, उसका फल उनकी आत्मा को मिल जाता है, उनका फल दूसरों के काम आ जाता है, परोपकार में वो आ जाता है। तो ये जो है यह विद्या, ये इन बाहरी आंखों से पढ़ी जाने वाली विद्या नहीं है, इस भौतिक बुद्धि से समझ सोचने वाली विद्या नहीं है, यह है पराविद्या। कहने का मतलब यह है कि प्रारब्ध के अनुसार ही ये शरीर मिलता है, प्रारब्ध के साथ ही ये शरीर जुड़ा हुआ है। वो जब प्रारब्ध खत्म हो जाता तो इसका रिश्ता खत्म हो जाता है शरीर का, ये शरीर छूट जाता है। प्रारब्ध जुड़ा हुआ, प्रारब्ध में बदलाव कम हो जाता, ये संतों की कृपा से होता है। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि समझो मन समझो कि ये जिधर चला